हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपको अपने एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो दिन बुधवार का है और आज से बच्चे की स्कूल भी खुल गई है, जो कि मॉर्निंग स्कूल हो गए हैं 6:30 बजे। तो हमें 5 बजे ही उठना पड़ता है। तो वैसे तो मैं 5:30-6 बजे तो उठ ही जाती थी, छुट्टी भी थी तो, लेकिन बट अब थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है, आधा घंटे पहले ही। तो इस तरीके से हमें हर चीज़ मैनेज करना पड़ता है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है ये वीडियो। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैं सलवार की स्टिचिंग कर रही हूँ, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कटिंग बताई थी, तो उसकी मैं स्टिचिंग कर रही हूँ। अगर आपने कटिंग की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो प्लीज़, वीडियो तो आप लोग देखते हो बट लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हमें अपना टाइम टेबल बनाना होगा कि हमें कितने बजे उठना है, कितने बजे हमें ये काम करना है। मतलब हमें अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा पहले, कि हम इतने बजे से इतने बजे तक ये काम करना है हमें। तो सबसे पहले तो आप अपना टाइम टेबल सेट करिए, उसी के हिसाब से आप काम करिए। तो देखिए, एक दिन में हमें 24 आवर मिलते हैं, यानी कि 24 घंटे। तो आप चाहो तो 1 घंटे में बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन 24 घंटे हमें मिलते हैं। तो उसमें से हम 6 घंटे माइनस कर देंगे, तो हम 6 घंटे तो हम सोते हैं, तो फिर भी हमारे पास 18 घंटे बचते हैं। तो 18 घंटे में हम क्या कुछ नहीं कर सकते। तो बस समय की कदर करना सीखिए। समय दोबारा लौट के नहीं आता है। समय अगर एक बार चला गया तो वो दोबारा लौट के नहीं आएगा। तो आपको समय के हिसाब से चलना होगा, ना कि समय आपके हिसाब से चलेगा। तो इसी तरीके से आप अपने टाइम को पहले मैनेज कीजिए, अपना टाइम टेबल बनाइए। सबसे पहले तो आप मॉर्निंग में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठिए। आलस नहीं कीजिए, क्योंकि देखिए, आलस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा आलस है। लोग तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन हमारा आलस है। अगर हम आलस को अपनाएंगे तो हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आलस को अपने आप से दूर रखना है, बिल्कुल से दूर अपने आलस को आप रख दीजिए, तभी आप ज़िंदगी में सफल हो पाओगे, फ्यूचर में कुछ कर पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले आप एक ऐसा कीजिए कि डायरी पे आप पहले लिख दीजिए कि हाँ, हमें कल सुबह इतने बजे उठना है। तो देखिए, कैसे आप अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे। 1 घंटे में आपको किचन का काम निपटाना है, 1 घंटे में आपको डस्टिंग वगैरह करना है, 1 घंटे में आपको बच्चे को रेडी करके स्कूल भेजना है। मतलब इस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज कीजिए। तो देखिए, 10 बजते बजते आप फ्री हो जाएंगी, और 10 बजे के बाद फिर आप सिलाई का काम आराम से कर सकती है, क्योंकि बच्चे की छुट्टी 2 बजे होंगी, 1 से 2 बजे के बीच होंगी। तो मैं अपना बताती हूँ, मेरी बेटी 6:30 बजे स्कूल जाती है और बेटे का अभी 9 बजे है फ़िलहाल। कुछ दिन बाद उसका 8 बजे हो जाएगा, बट बेटी का मॉर्निंग स्कूल है तो मुझे 5 बजे अभी उठना पड़ता है। तो मैं 10 बजे तक अपना सारा काम फिनिश कर लेती हूँ, और 2 घंटे मेरे पास बचते हैं, यानी कि 12, साढ़े 12 में मेरी बेटी की छुट्टी हो जाती है, 6:30 से 12:30, और बेटे का 9 से 1 बजे तक। तो फ़िलहाल मुझे 10 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ। तो 11-12 2 घंटे मुझे मिलते हैं अपने सिलाई के लिए। तो मैं उस समय अपना सिलाई का सारा काम करती हूँ, जल्दी से सोचती हूँ निपटाने का। उसके बाद मुझे वीडियो एडिटिंग भी करनी पड़ती है, तो उसी में मैं सारा कुछ मैनेज करती हूँ उनके आने से पहले। फिर 12:30 बजे मुझे स्कूल से भी बच्चों को लाना होता है, तो मैं जाती हूँ, दोनों को लेके आती हूँ। पहले तो बेटी को लेके आती हूँ, फिर आधे घंटे के बाद फिर बेटी को लाने पड़ता है। फिर वो आएंगी, खाना पीना उन्हें खिला करके फिर सुलाऊँगी। फिर 2 बजे के बाद फिर मैं फ्री हो जाती हूँ, 2 से 4 बजे तक, क्योंकि 2 से 4 बजे तक मैं बच्चों को सुला देती हूँ। स्कूल से आ जाते हैं तो खाना वगैरह खिला करके सुला देती हूँ 4 बजे तक। तो 2 से 4 फिर मैं सिलाई के लिए बैठ जाती हूँ, तो उसी में मैं अपना खाना भी बना लेती हूँ और सिलाई के लिए बैठ जाती हूँ। फिर बच्चे उठते हैं 4 बजे के बाद, तो फिर उन्हें पढ़ाना पड़ता है। तो 1 से 2 घंटे मैं उन्हें पढ़ाती हूँ बैठा करके। फिर शाम का समय हो जाता है, शाम के खाने का समय हो जाता है। तो इसी तरीके से मैं सारा काम अपना मैनेज कर लेती हूँ। मेरे पास दिन में मैं 4 से 5 घंटा ही बस सिलाई के लिए बैठती हूँ, उसी में मैं काफ़ी चीज़ सिल लेती हूँ। लेकिन अगर ज़्यादा कपड़ा आ गया कुछ इमरजेंसी में, तो फिर मुझे रात को भी सिलना पड़ता है। तो इस तरीके से हमें मैनेज करना पड़ता है। अगर हमें अपना ज़िंदगी फ्यूचर अच्छा चाहिए हमें, तो हमें अपना कुछ त्यागना पड़ेगा, अपना नींद चैन सब त्यागना पड़ेगा। तो दोपहर में अगर कितनी लेडीज़ होती है कि उनकी आदत होती है दोपहर में सोने की, तो देखिए, कहावत है ना, जो सोवत है सो खोवत है। तो बस सोएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ चाहिए, कुछ बड़ा करना है आपको, तो आपको नींद से, मतलब नींद को त्यागना ही होगा, नींद को अपनाना नहीं होगा, आलस को नहीं अपनाना होगा। आलस त्याग दीजिए, क्योंकि अगर आप आलस करेंगे तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे।
तो मैं तो अब पहले मेरी भी आदत थी दिन में सोने की। पहले मैं 1-2 कपड़े सिलती थी, बस मैं आलस कर लेती थी और मोबाइल लेकर के बैठ जाती थी। एक वीडियो देखा फिर स्क्रॉल करते रहो, इंस्टाग्राम पे जाओ, रील्स देखो। ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ये सब अब करने से कुछ नहीं होता। बस ये सब की भी एक टाइम टेबल होती है। अब ये नहीं कि पूरे दिन आप लेके बैठ गए, ये नहीं। मैं अपना बताती हूँ, मैं मोबाइल कब चलाती हूँ, जब मैं बेड पे बच्चों को जाऊँगी सुलाने के लिए, तब मैं थोड़ी देर के लिए मोबाइल चलाती हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे बिना नहीं सोते हैं, तो मुझे बेड पर उन्हें लेकर जाना पड़ता है। उनके बीच में मैं सोती हूँ, तभी मेरे दोनों बच्चे सोते हैं। तो इसी तरीके से सब कुछ मैनेज हमें करना पड़ता है। तो बच्चों को भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि बच्चों का भी पढ़ाई लिखाई सब कुछ करना पड़ता है। और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि बच्चों को मैं ट्यूशन नहीं देती, मैं खुद ही पढ़ाती हूँ। उन्हें मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाती, क्योंकि हमारे यहाँ ट्यूशन फ़ीस बहुत है। इस वजह से मैं ही उन्हें दोनों को पढ़ाती हूँ, तो उनके लिए भी मुझे टाइम निकालना पड़ता है। तो आप भी इसी तरीके से अपने टाइम को सबसे पहले मैनेज कर लीजिए कि आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे आपको किचन का काम निपटाना है, कितने बजे आपको हर चीज़ करना है। तो इस तरीके से अगर आप अपना टाइम टेबल बना लेंगी, तो आपको अपने लिए बहुत सारे टाइम मिलेंगे ऐसे कि आप उसमें कुछ अपना अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आज के समय में एक के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि महंगाई का ज़माना है। एक के ऊपर निर्भर रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। आज के टाइम में हर चीज़ पैसे से मिलती है, वो राशन हो, घर का सामान हो या इज़्ज़त, हर चीज़ हमें पैसे से ही मिलती है। हर चीज़ को हम पैसे से ख़रीद सकते हैं। तो ये मेरा अनुभव है, मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है। क्योंकि देखिए, आज के टाइम में आपको पैसे के बिना कोई इज़्ज़त नहीं देता है। जिसके पास पैसा होता है उसके पास इज़्ज़त भी होता है, जिसके पास पैसा नहीं उसकी कोई इज़्ज़त नहीं करता, भले वो कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, उसकी इज़्ज़त कोई नहीं करता, उसकी वैल्यू कोई नहीं करता। तो पैसा कमाना आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको घर में खाली नहीं बैठना है, आप कुछ ना कुछ करते रहिए। सबसे पहले तो अपने टाइम को मैनेज कर लीजिए, और घर में आप कुछ ना कुछ करते रहिए, खाली मत बैठिए, मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि मैं भी आप सबकी तरह ही एक हाउसवाइफ़ हूँ, कोई रोबोट नहीं हूँ। तो मैं इसी तरीके से मैनेज करती हूँ। 5 बजे उठती हूँ, झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, फिर बच्चों को उठाती हूँ, तो उन्हें ब्रश कराना, नहाना, फिर नाश्ते बनाना, तो फिर रेडी करके उन्हें स्कूल भेजना, लंच पैक करना। वो स्कूल चले जाते हैं तो फिर अपने रूम की मैं डस्टिंग करती हूँ, बिस्तर वो लगाना। इसी तरह घर की साफ़ सफाई सारा 8 बजे तक मेरी कंप्लीट हो जाती है। फिर 8 बजे के बाद मैं अपने नहा लेती हूँ, नहाने के बाद पूजा वगैरह कर लेती हूँ। फिर मेरे बेटे का भी टाइम हो जाता है, फिर उसे नहा धो कर के रेडी करके स्कूल भेजना रहता है। 9 बजे तक मेरा पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से बस कपड़े धोना रह जाता है, तो कपड़े धोना, सुखाना, इस तरीके मतलब 10 बजे तक मान के चलिए मेरा सारा काम 10 बजे तक बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मैं सिलाई के लिए बैठ जाती हूँ। तो 2 घंटे मेरे पास रहते हैं, तो 2 घंटे मेरे लिए इनफ है। 2 घंटे में मैं बहुत कुछ सिल लेती हूँ, तो 2-3 ब्लाउज मैं सिल लेती हूँ। तो ये जो मैं सलवार सिल रही हूँ, ये बच्चों के आने के बाद सिल रही हूँ, क्योंकि बच्चे 1 बजे आ गए थे, तो मैंने उन्हें सुला दिया था। तो फिर मैं 2 बजे में सिलाई के लिए बैठ गई थी, क्योंकि 12 बजे से पहले मैंने 2-3 ब्लाउज सिले थे, कॉटन वाला ब्लाउज, तो उसकी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि इमरजेंसी में मुझे देने थे शाम तक। तो जल्दी से मैं उसे रेडी करके रख दी हूँ, वो आएँगी शाम को ले जाएँगी। तो यहाँ मैं बच्चों को सुलाने के बाद सिलने के लिए बैठ गई थी। तो सिलते-सिलते भी बच्चे भी उठ गए थे, मतलब बहुत जल्दी उठ गए थे, क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने सोचा था कि तीनों सलवार जो मैं कटिंग की थी साथ में, तीनों सलवार को मैं एक साथ स्टिच कर लूँगी 1 से 1.5 घंटे में। लेकिन बच्चों की कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी, उनके पैर में बहुत दर्द होने लगा, तो इस वजह से मुझे जल्दी काम करना पड़ा। फिर 2 सलवार सिल के मैं रेडी कर ली हूँ। तो फिर अब बच्चों को देख रही हूँ, क्योंकि काफ़ी रो रहे हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब बच्चे रो रहे हैं, सिलाई करेंगे तो कोई काम में मन नहीं लगता है, क्योंकि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो कोई भी काम करने में, हर माँ को किसी भी काम करने में मन नहीं लगेगा। तो यहाँ देखिए, सब जल्दी से मैं मशीन साइड कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत रो रहे थे। तो दोनों बच्चे के साथ में पैर में दर्द हो गया था बहुत, देख सकते हैं आप कितना बेटा मेरा परेशान है। तो उसके दोनों के पैर में एक साथ, मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ही है कि कुछ भी होता है तो एक साथ दोनों को ही होता है, जैसे जुड़वा बच्चे को होता है, ठीक उसी तरह। तो वैसे तो ये जुड़वा नहीं है, बट कुछ भी होता है दोनों को साथ में ही होता है। तो दोनों इतने रो रहे थे, सो के उठे हैं, उसके बाद इतने रो रहे थे, उसके बाद थोड़ा इधर-उधर किए हैं, और मतलब उनके पैर में इतना तेज़ दर्द होने लगा है, दोनों बहुत रोने लगे हैं। तो मैं दोनों को लिटा करके दोनों के साथ में पैर दबा रही हूँ। आप देख सकते हैं, बच्चों को कुछ होता है ना, तो किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता, मन पूरा उदास हो जाता है। तो ऐसे ही रात भर ये मतलब पता नहीं क्यों सो के उठे हैं, इसके बाद तो
इतना पैर में दोनों का दर्द होने लगे। रात भर मुझे लोग ना सोए हैं ना मुझे सोने दिया है। रात भर रो ही रहे थे पैर दर्द के कारण। थोड़ी देर दबा रही हूँ तो आराम मिल रहा है नहीं, फिर थोड़ी देर में फिर दर्द स्टार्ट हो जा रहा है। तो इसी तरीके से मैनेज करती हूँ फ्रेंड्स में। इसके पापा का भी तबीयत ख़राब हो गया था तो इस वजह से काम करने का मन नहीं कर रहा था, तो लेकिन फिर भी काम है तो करना तो पड़ेगा ही। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।